हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी सजिटेरियस के लिए और इसमें हम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के मैसेजेस देखेंगे। मींस 4th ऑफ अप्रैल से लेकर 10th ऑफ अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग मैसेजेस हम देखेंगे। और अगर आपने ओवरऑल मंथली रीडिंग नहीं देखी है तो प्लीज आप उसमें जाकर देख लीजिएगा। मैंने वहां पर वो पूरी मंथली जो एनर्जी होती है उसके रिगार्डिंग जो मैसेजेस होते हैं वो भी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो सबसे पहला कार्ड आपका है हर्मिट का कार्ड। हर्मिट का कार्ड आप देखो तो ये जो शो कर रहा है पिक्चर या इमेज, आप देख रहे हो किस तरीके से ये इंसान कितने एजेड है। तो इसमें मैं एज के रिगार्डिंग बात नहीं करूंगी, बट ये शो होता है कि आपके पास लाइफ में एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों। ठीक है। दूसरी बात, आपके पास एक लाइट है, थोड़ी सी ही लाइट से ही, एक घनी काली अंधेरी रात में, बट आपके पास अगर ये लाइट है ना, तो आपको मैं ये बोलूंगी कि आपको इस टाइम पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक एक स्टेप लेना शुरू करो। और ये जो वॉन्ड है आपके हाथ में, इसके सपोर्ट से, मींस इसकी एनर्जी को यूज करते करते आपको एक एक स्टेप लेना होगा। दूसरा, ये जो स्टेप्स आप लोगे ये आप खुद को एक्सप्लोर करने के लिए लोगे। मींस दूसरों की हेल्प नहीं करनी है इस टाइम पे, किसी को गाइड नहीं करना। लेकिन आपको अपनी लाइफ में अगर कोई आंसर्स चाहिए, नहीं मिल रहे हैं, तो आप दूसरों से आंसर्स लेने की जगह खुद सोचो, शांत होकर बैठो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्योंकि इंटरनली झांकोगे तो आपको सारी चीजों के आंसर्स खुद से मिलते चले जाएंगे। और एक और मैसेज ये है कि अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में बनने वाले हो, मीन्स मैरिज करने वाले हो किसी के साथ, और आप ये सोच रहे हो कि वो खुश जिंदगी जी पाओगे, तो थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है। बिकॉज वो मैरिज अगर पैसों की वजह से हो रही कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं और आपको लगता है पैसे से सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी, तो थोड़ा सा वेट करो और इस चीज पर मनन करो कि ये क्या आप सही डिसीजन ले रहे हो कि नहीं। और अगर आप सिर्फ पैसे के लिए शादी कर रहे हो तो आप कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, आपकी लाइफ में सक्सेस है, डेवलपमेंट है, मूवमेंट है, लेकिन वही आप डिसीजन को कैसे लेते हो अपनी लाइफ में उस पर डिपेंड करेगा। तो आप किसी से एडवाइस लेना चाहते हो, वो एडवाइस भी मिलेगी, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। मैंने ये स्टार्टिंग में बोला कि आपको दूसरों से आंसर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जिनसे एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो हमें सही गाइड नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे जो कि रेंडमली आपकी लाइफ में आएंगे और सिर्फ बात बोलकर चले जाएंगे, मतलब उनका कोई लेना देना नहीं होगा आपसे। इस तरीके की कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि हर्मिट कार्ड आता तब है जब आप इनडिसीजन में फंसे हुए होते हो। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, आप जाओ। बस सेम मैसेज हर चीज में कि सोचो समझो फिर एक्शन लो, और अगर नहीं ले सकते हो तो थोड़ा वेट कर लो। आपको मेडिटेशन इस टाइम पर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और सिर्फ और सिर्फ आप किसी भी करियर में काम कर रहे हो और आपको लगता है कि ये जॉब स्विच करके मुझे ये अमाउंट बहुत बड़ा मिल रहा है, तो सिर्फ इसलिए अगर जा रहे हो तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इमोशनल बैलेंस आपको वहां नहीं मिलने वाला। काम भले आप कितना अच्छा करते हो, लेकिन एक वो जो होती है ना इंपॉर्टेंस, एक रिस्पेक्ट, वो चीजें कहीं ना कहीं लैक करेंगी। नेक्स्ट कार्ड है फूल कार्ड। ये शो करता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया आएगा, लेकिन उसके साथ रिस्क भी अटैच है। ठीक है। इस सिचुएशन में आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो अगर आप कोई काम करना चाहते हो कोई नई चीज पे, तो अपने फैमिली को इन्फॉर्म कर देना या फिर अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करके ही काम करना। दूसरा ये भी बोलूंगी, जो लोग शादी के लिए सोच रहे हो तो ये गुड कार्ड नहीं है, ना ही हर्मिट का कार्ड था, ना ही फूल कार्ड है मैरिज के लिए, क्योंकि इसमें ऐसा इंसान होता है कि जो रुकता नहीं है एक जगह पे, वो चलते रहते हैं। उनको लगता है कि यहाँ मुझे कुछ नयापन नहीं मिला तो मूव ऑन कर गए। इसलिए आप प्रेजेंट सिचुएशन में जीने की आदत डालो। दूसरा, मेडिटेशन, इसमें फिर से वही है, मेडिटेशन करो या फिर खुद अंदर झांक कर देखो कि क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं,
क्या नहीं रिक्वायर्ड है। लेकिन हाँ, न्यू लव आपकी लाइफ में आ सकता है। जो लोग सिंगल हैं या फिर जिनका ब्रेकअप हुआ तो उन लोगों की लाइफ में न्यू इंसान आ सकते हैं। करियर में अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। और वो जो न्यू इंसान होंगे ना, न्यू इंसान, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें 4 ऑफ कप्स उसके बाद 6 ऑफ कप्स, ये शो करता है कि आप किसी और को ही चाहते हो और बस उन्हीं की तरफ आपकी निगाहें हैं, या फिर पास्ट में किसी को चाहते थे, उन्हीं पर अटका हुआ है आपका दिल। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसको देखो ना। और ये बहुत ज्यादा मेजर चांसेस हैं कि आपकी पास्ट पर्सन दोबारा रिटर्न कर सकते हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि आप थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लो, क्योंकि अगर वो पास्ट में आपको खुशियां नहीं दे पाए या फिर आपको जो चीजें चाहिए थी पास्ट में वो सब आपको नहीं मिली, तो फ्यूचर में वो किस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। और जो न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, मीन्स यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यू इंसान को आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, तो एटलीस्ट एक बार उन पर भी थोड़ा सा ध्यान दे देना। ये नहीं कि नहीं पास्ट में मेरे साथ ये बुरा हो गया तो भाई मैं अब किसी और को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये सारी चीजें नहीं करनी है, इग्नोर भी नहीं मारना है किसी को। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का। ये जो कार्ड होता है ये ट्रम्प कार्ड होता है, ठीक है। मीन्स ऐसा कार्ड जिसमें आप अगर कोई काम कर रहे हो उसमें आपने पूरी मेहनत झोंक दी है, आई एम सो सॉरी, उसके साथ साथ आपको लक की भी हेल्प मिलेगी। मीन्स कुछ कंडीशंस होती है ना कि जहां हम सिर्फ मेहनत करे जा रहे हैं और थोड़ा सा ही रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि लक के बेसिस पे चीजों को ले जाते हैं करके। तो इस टाइम पे आप जितनी मेहनत करोगे उसके हिसाब से बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिव आउटकम मिलने वाले हैं। और आप क्रिएटिव आइडियाज में डील करते हो किसी भी करियर में जहां पर आपकी क्रिएटिव आइडियाज की बहुत वैल्यू है, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा सक्सेस इसमें शो हो रही है। न्यू बिजनेस वेंचर्स हैं। दूसरा ये भी बोलूंगी कि आपको स्पिरिचुअल डिजायर है कि इस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, तो कोई ना कोई आपको हेल्प करेगा इसमें और आप सेल्फ रियलाइजेशन कर पाओगे, सेल्फ डिस्कवरी कर पाओगे, ठीक है। दूसरा ये भी बोलूंगी कि जो लोग अपने लिए सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो, मीन्स कि लोग आपको आपके नाम से जाने, आपके काम से जाने, तो ये राइट टाइम है कि आप अपने जो कहते हैं ना कि फील्ड्स में सीड्स डालना शुरू कर दो। ये फ्यूचर में आपको आपके लिए वो पीछे देख रहे हो ना ये सब वॉन्ड्स में, अभी तो वॉन्ड्स दिख रही है लेकिन पीछे की साइड बैक में एक कैसल बनी हुई है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन अभी से स्टार्ट कर देना। फ्यूचर में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आपकी एक पब्लिक आइडेंटिटी क्रिएट हो सकती है और लोग आपको जानेंगे। दूसरा, आपकी इंट्यूशन इस टाइम पर बहुत ज्यादा एक्सपेंड करेगी, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। वो जो उसके थ्रू आपको मैसेजेस मिल रहे हैं उन पे काम करने की कोशिश करो। दूसरी चीज ये भी है, आपको इनहेरिटेड मनी मिल सकता है या फिर कहीं से गिफ्ट मिल सकता है। मनी के टर्म्स में बात कर रही हूं। आपकी गुड हेल्थ है, इसमें वाइटैलिटी है। फ्यूचर में भी और अपॉर्चुनिटीज आपकी आएंगी, ये नहीं कि इसी टाइम पे, लेकिन फ्यूचर में भी इसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और मैंने बोला था ना कि जो लोग क्रिएटिविटी से डील कर रहे हो तो कुछ ऐसा करना जो कि आपके स्कूल में ना सिखाया गया हो, जो सिर्फ और सिर्फ आपका आइडिया हो। मीन्स कहीं कॉपी पेस्ट मत करना, तो उससे बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। और जो लोग कमिटेड हो और आपका रिलेशन एकदम स्टेबल सा हो गया है कि कुछ भी उसमें डिफरेंट नहीं है, आप नॉर्मल अपने रूटीन को कैरी फॉरवर्ड करते हो, तो परेशान मत हो। इसमें भी आपको मतलब एनर्जी चेंजेस होंगे और पॉजिटिव फील होगा आप लोगों का। और जो लोगों को एक प्रॉब्लम है ना कि बहुत ज्यादा लोगों के साथ अगर आपको कोई मतलब उल्टा सीधा बोल रहा है या फिर जो चीज आपने नहीं करी है उसके लिए भी ब्लेम कर रहा है, तो अब ये राइट टाइम है, कन्फ्रंट करना शुरू करो लोगों को और समझाओ कि भाई अब बस बहुत हो गया, आप मुझे बार बार इस तरीके से नहीं बोल सकते हो। और फैक्ट्स के साथ बात करना, क्योंकि जब फैक्ट्स होते हैं, प्रूफ्स होते हैं, तो सामने वाला फिर चुप करके बैठता है, ठीक है। फाइनेंशियली मैं बोलूं, आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स खत्म होने वाली हैं। आप देख सकते हो ये सब वॉन्ड्स के नीचे वो जो इंसान बैठा है ना 4 ऑफ पेंटिकल्स में, किस तरीके से अपने पैसे को एकदम जंजीरों में बांध के, मतलब उसका माइंड सिर्फ और सिर्फ पैसे में अटका हुआ है कि भाई
मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इसको कैसे बनाऊं या कैसे और क्रिएट करूं। परेशान मत हो, ये सारी सिचुएशन जाने वाली है, क्योंकि आप देख रहे हो ना, बस आपको पीछे मुड़ के देखना है। आप उसके पीछे कितनी सारी, करियर के टर्म्स में बोलूं तो ये आपके लिए जॉब्स हो सकती हैं, आपको बस पीछे मुड़ के जाना है। या फिर ये भी हो सकता है कि भाई ये बिजनेस के टर्म्स में देखूं तो आप वहां पे कितने सारे बिजनेसेस हैं, वहां पे किसी को अपना क्रिएटिव आइडिया बेचो, खुद पैसे चल के आएंगे। बस आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की जरूरत है। और आपके लिए एक मैसेज ये भी है कि ट्रेवल्स हैं कार्ड में, लेकिन वो सिर्फ काम के लिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वर्ड कार्ड। ये शो क्या करता है, मैरिज, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हर्मिट और फूल कार्ड की वजह से, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आप फाइनेंशियली ग्रो करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, उसके बाद वर्ड कार्ड सक्सेस शो करता है। मैरिज में भी इम्प्रूवमेंट शो करता है। दूसरा ओवरऑल सक्सेस, ग्रोथ कह लीजिए, न्यू वेंचर्स कह लीजिए, बिजनेस के टर्म्स में ओवरऑल बेस्ट कार्ड होता है ये वर्ड कार्ड। मीन्स कंप्लीट अबंडेंस आपको मिल जाएगी। और नेक्स्ट कार्ड है आपका टू ऑफ वॉन्ड्स। तो ये क्या शो कर रहा है कि सबसे पहले आप कोई डिसीजन लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर 2-3 डिसीजन आपको लेना है, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लो, उसके बाद प्लान्स बनाओ, फिर पहला स्टेप लो, ठीक है। आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा, आपको रिस्क लेने होंगे। आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो आपको हेल्प करेंगे, इसके लिए आप परेशान मत हो। कुछ आपके साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे होता भी है, उसमें आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प कर रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि आपको ना ईगोइस्टिक नहीं होना है, पावर स्ट्रगल नहीं करनी है किसी के साथ कि भाई लड़े जा रहे हो कि नहीं मैं बढ़ाऊं तो मैं ही करूंगा ये चीजें। नहीं, ये मत करो। सामने वाला अगर आपको हेल्प करने के लिए आ रहा है या कोई आपको गाइड कर रहा है कोई चीजों में, तो उसकी थोड़ी सी गाइडेंस आप ले सकते हो। अपने ईगो को साइड में रखिएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में ज्यादा ऐसे इंसान होंगे कि बहुत ज्यादा मतलब मैनली बिहेव करते होंगे, चाहे ये फीमेल हो चाहे ये मेल हो। ये मैनली मैंने इसलिए बोला कि भाई चीज़ों को हम एग्रेसिव तरीके से करें, तो इनको थोड़ा सा कंट्रोल करना, चीज़ें तभी सही होंगी। और वही वाली बात है, अगर आप थोड़ा सा ये बैलेंस क्रिएट करते हो ना, तो आपकी पार्टनरशिप्स भी बहुत इजी हो जाएंगी और आपकी सक्सेसफुल पार्टनरशिप्स रहेंगी। दूसरा, आपकी जो रीच है लोगों तक पहुंचने की, वो भी एक्सपेंस होने वाली है। जो लोग बाहर जाकर अपने बिजनेस को या मतलब अपनी जॉब को अगर आप बाहर जाके करना चाहते हो, तो उसके लिए भी ये पॉसिबल येस कार्ड है, तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है आपका मून कार्ड। तो सबसे पहले फाइनेंसिस के टर्म्स में बोलूं कि जो आपको एस ऑफ वॉन्ड्स की वजह से आपको जो ग्रोथ मिल रही थी, लक आपको सपोर्ट कर रहा था, बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको ना अभी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है कि अभी चलो मेरे पास इतना पैसा आ गया, मैं इसको इन्वेस्ट कहाँ करूं। मतलब आप अभी भी कंफ्यूज्ड पोजीशन में ही बैठे हुए हो। तो थोड़ा सा इन चीजों को जो आपने कॉम्प्लिकेट कर दिया है या अनसर्टेनिटी है आपकी लाइफ में, उसको रिमूव करने की कोशिश करो। अपनी चीजों को और नॉलेज लो, इन्फॉर्मेशन जो जो रिक्वायर्ड है उसके बारे में सर्च करना शुरू करो और पेशेंस रखो अपने अंदर कि चीजें सही होंगी। दूसरी बात, जिन लोगों की हिडन रिलेशनशिप्स हैं, मीन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और आपको लग रहा था कि ये एक्सपोज हो जाएंगी, तो अभी तो नहीं होने वाली हैं। दूसरा, जो लोग म्यूजिक से रिलेटेड हैं, क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड है, किसी आर्ट साइड से रिलेटेड हो, तो उनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। कुछ लोगों के वो एक छोटा सा मैसेज दूंगी, आपके आसपास आपके बुरा चाहने वाले हो सकते हैं, जो नहीं सोचते आपके बारे में कि भाई ये आगे ग्रो करें, तो थोड़ा सा उनसे बचने की जरूरत है। और जो आपका फोकस हिल गया है ना, उसको वापस लाओ। अगर आपको अपनी लाइफ में और ग्रोथ चाहिए, इनसिक्योरिटी जो भी है आप उसको अंदर ही दबाकर रखो, बिकॉज ये जो आपकी इनसिक्योरिटीज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, वो भी खुद की वजह से। मतलब आपको ही कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। दूसरी बात ये भी है कि आपको जो ये मेंटल कंफ्यूजन है उसको क्लियर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इल्यूजन्स अपने माइंड से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि
नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड। जब भी टेम्परेंस का कार्ड मून कार्ड के साथ अटैच होकर आता है तो ये शो करता है कि अगर आप कुछ भी नया काम करने जा रहे हो या किसी भी नए वेंचर में अपना हाथ डाल रहे हो तो भाई सबसे पहले उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी ही पड़ेगी। और दूसरी बात ये नहीं है एक्सट्रीम कंडीशंस को आपको नेग्लेक्ट करना होगा। मीन्स कि आपको कोई बोले कि भाई इसमें प्रॉफिट बहुत है, आप पूरा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दो, तो ये मत करना। 10% इन्वेस्ट करो, पहले देखो कि रिटर्न्स कैसे मिल रहे हैं, उसके बाद ही अपना आगे उसमें अपने मनी को इन्वेस्ट करना। दूसरी बात, हायर लर्निंग के लिए ये कार्ड बहुत अच्छा है। मीन्स हायर लर्निंग क्यों आ रही है, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी। अच्छी चीजें आ रही है नो डाउट, लेकिन आपको अपनी जो प्रायोरिटीज हैं उनको रीशफल करना होगा और उनको आप डिफाइन करो कि क्या चीज आपके लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती है, उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। दूसरा, आपको अपनी लाइफ में ना बैलेंस लाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ और मटेरियलिस्टिक लाइफ की वजह से ना एक उस मोड में आ गए हो कि आप कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो बहुत ज्यादा ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको एक मिड पाथ लेकर जाना होगा जहां पे आपको पेशेंस रखना है, एक्सट्रीम कंडीशन से बचना होगा। और ये भी बोलूंगी कि आप जो चाहते हो वो चीजें मिलेंगी, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे आपके लिए हो रही हैं। और इसलिए हो रही है क्योंकि आप बहुत ज्यादा डरे हुए हो अपने फाइनेंसेस की वजह से। ठीक है, तो रीडिंग में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यही है कि सक्सेस, ग्रोथ सब कुछ है, कंप्लीशन है। और भले वो इमोशनली हो या फिर आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, ठीक है, सारी चीजें आपके फेवर में हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ है, आपके अंडरस्टैंडिंग में, आपको डिसीजन लेने में वो जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।